एक मर्तबा शेख सादी अपने चंद साथियों के साथ पैदल सफ़र कर रहे थे। चलते चलते उनका गुज़र एक नखलिस्तान से हुआ। वहाँ खजूरों के दरख्त थे। शेख और उनके साथी चलते चलते थक गए थे और सबको भूख महसूस हो रही थी। खजूरों को देखकर वो लोग वहीं ठहर गए और खजूर हासिल करने की तदबीर सोचने लगे। उनमें से किसी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो बागबान का इंतज़ार करने लगे। बागबान को आने में कुछ देर हुई तो एक साथी से सब्र ना हो सका। वो पेड़ पर किसी न किसी तरह चढ़ गया, मगर उसे मश्क ना थी, इसलिए उसका पाँव ऊपर टिक ना सका और सर के बल नीचे आ गिरा और ख़त्म हो गया। इतने में बागबान भी आ गया। उसने लाश देखी तो समझा कि शायद इन लोगों ने इसको मार डाला है। पूछने पर कि तुम लोगों ने इसे क्यों मारा, शेख सादी ने जवाब दिया, हम लोगों ने इसे नहीं मारा, इसकी बेसब्री ने खुद इसका काम तमाम कर डाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम मेरी प्यारी प्यारी बहनें ठीक होंगी, अल्लाह के फ़ज़लो करम से खैर खैरियत के साथ होंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं भी अल्लाह के करम से, अल्लाह का एहसान है, ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कुछ हैंड्स फ्री हैं, इसको एयरपोड्स भी कहते हैं मॉडर्न ज़बान में। तो ये जो है ना, हमारे जो मेहमान आए थे उनसे मैंने ख़ास फरमाइश की थी। जब उन्होंने मुझे फ़ोन पर पूछा था कि क्या चाहिए तुम्हें, तो मैंने कहा था मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे हैंड फ्री चाहिए। तो बस वो कुछ 3-4 किस्म की लेकर आए थे, तो मुझे कह रहे थे कि चूज़ कर लो कि तुम्हें कौन सी चाहिए तो तुम वो ले लो। अच्छा जी, ये जो आप मेरे जूते देख रहे हैं ना, इनको मैं बड़ा इसी तरह संभाल के रखती हूँ। जब मैं कहीं बाहर आती जाती हूँ ना, तो ये एक ही मेरे पास जूते हैं जो कि अच्छी कंडीशन में हैं, तो मैं इसी को पहनती हूँ। मैं मैचिंग शैचिंग का कोई सीन नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो ये उस दिन मैं एयरपोर्ट गई थी तो ये पहन कर गई थी, फिर मैंने इसको दोबारा से धोया, साफ़ किया और मैं इसको इसी तरह संभाल के रखती हूँ कि भाई आने जाने में जो है ना काम आते हैं। देखें, आपके जिस तरह की हालात हों, कंडीशन हो ना, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मेरे लिए कि मैं बताऊं कि मेरे पास तो एक ही जूतों की जोड़ी है। तो है तो सही ना, माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। तो मैं फिर क्या करती हूँ, जब मैं वापस आ जाती हूँ तो इनको दोबारा धो के साफ़ सुथरा करके फिर मैं इनको सुखाती हूँ, अच्छी तरह खुश्क हो जाते हैं, फिर मैं इनको इसी तरह सेव करके रख देती हूँ। इससे ये क्या है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाएंगे। बात हो रही थी सब्र की, तो कुछ इसी तरह का मामला है जो बात मैंने अभी आपसे की। खैर जनाब, ये तो मैं आपको कलर दिखा रही थी। अच्छा, आज जो है ना, मैं ख़ुद सोच रही थी सब्र के बारे में, तो मैंने सोचा कि चले मैं फिर आपसे भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ। मैंने ये एक हिकायत पढ़ी, मेरी नज़र से गुज़री, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इस वजह से मैंने आपके साथ ये वाक़या छोटा सा शेयर किया शेख सादी का। और यकीनन इसमें हकीकत है कहीं ना कहीं, जो कि शायद हम नहीं समझ सकते, लेकिन सब्र करना भी ना एक बहुत बड़ी खूबी है। हाँ, ये आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब हालात मुश्किल हों, दिल टूटा हुआ हो या ज़िंदगी में परेशानियां हों। मगर यकीन करें, सब्र वो ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है, अल्लाह से करीब कर देती है और ज़िंदगी में सुकून भी अता करती है। हमें इतना तो मालूम होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत ज़रूर है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यकीनन अगर हमारे साथ कुछ परेशानियां होती हैं, कोई भी मसले मसाइल होते हैं, और अगर हम उनमें सब्र करते हैं तो यकीनन अल्लाह फिर हमें उसका अजर ज़रूर देता है। बेशक इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम लोगों से बात करने लगते हैं, लोगों से शिकवे करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो वैसा हो रहा है। मगर यकीन करें, ये सब करने से सुकून नहीं मिलता।
और मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि दिल की बात अल्लाह से करें और जितना मांग सकते हैं अल्लाह से मांगें, आपको सुकून भी मिलेगा और आपके दिन भी बदलेंगे और आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आपकी सोच भी जहाँ तक नहीं जा सकती। ये मेरा ईमान है और एक मुसलमान का यही ईमान होता है यकीनन। अच्छा जी, ये जो कलर है ना, मैं ज़रा देख रही थी, ये लेकर आए थे, हालांकि मैंने नहीं कहा था, उन्होंने मुझसे पूछा था हेयर कलर यूज़ करती हो तो कौन सा करती हो। तो मैंने कहा कि मैं गार्नियर का जो है ना साशे आता है, मैं वही कलर लगाती हूँ। तो और वो भी मैं ईद वगैरह पे लगाती हूँ, नॉर्मली तो मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा एक कलर यूज़ किया है, बड़ा अच्छा होता है और काफ़ी सारा होता है, मैं वो लेकर आऊँगा और तुम जो है ना वो यूज़ करना, तुम्हें काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। हालांकि मैंने मना किया कि नहीं, मैं और कोई कलर नहीं लगाती, मुझे गार्नियर ही अच्छा लगता है, बट उन्होंने कहा नहीं, इसको यूज़ करना तुम्हें पसंद आएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर ये उन्होंने मुझे डब्बा दिया, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसको ओपन करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखें ज़रा, ये हेयर कलर है और काफ़ी सारा हेयर कलर है और मतलब कि, लेकिन आपस की बात है कि इसका जो कलर रिज़ल्ट है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ख़ुद लगाया ना जब अपने बालों पर। अच्छा, आप कहेंगे कौन आया है, कौन से मेहमान हैं? तो मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता है, मेरा, ठीक है, मेरे शौहर का नहीं, मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता है। बट पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा कि मैं वो रिश्ता मतलब ऐसा नहीं खुदा ना खास्ता, लेकिन उनकी प्राइवेसी जो है ना उसका ख़याल रखते हुए मैं वो रिश्ता डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, इसीलिए वो मेरे घर पर रह रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर, क्योंकि उनका अपना घर बन रहा है इंशाल्लाह, आखिरी मराहिल में है, तो उनका घर भी बनेगा और इंशाल्लाह फिर आगे के मामलात भी होंगे जो कि जितना हो सका आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो ये चीज़ें हैं, वो मेरे लिए बड़ी मोहब्बत से लेकर आए थे। तो मैंने अपने शौहर से कहा ये मैं आपके बालों में लगाऊंगी, मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे गार्नियर ही बेस्ट लगता है। और होता है ना कि इंसान को एक चीज़ अच्छी लग जाती है, फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। और वैसे भी मेरे बालों का बेड़ा गर्क हो चुका है। एक बार जो एक ब्यूटिशियन ने केमिकल वाला, बहुत शदीद केमिकल वाला मेरे बालों में जो कलर किया था, यकीन करें मेरे बालों का टेक्सचर ही उसने बदल दिया है। वो दिन है और आज का दिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। तो अब मैं मज़ीद कोई एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करना नहीं चाहती बालों के ऊपर। इतने प्यारे से कर्ली से मेरे बाल हुआ करते थे कुदरती तौर पर, कि लड़कियां जो है ना स्पेशली करवाती हैं कर्ली बाल, और वो हल्के हल्के से जो बहुत खूबसूरत मेरे बालों का टेक्सचर हुआ करता था, जो कि वो केमिकल वाला कलर, उसने इतना बुरा केमिकल यूज़ किया था कि इतने ज़्यादा डैमेज हो गए थे मेरे बाल। काफ़ी टाइम तक तो बहुत ज़्यादा रूखे फीके से हो गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। बट वो जो मेरा एक था ना कर्ली हेयर्स मेरे जो शुरू से थे, वो ख़त्म हो गए बिल्कुल, मेरे बाल अजीब से हो गए। तो बड़ा दुख भी होता है, लेकिन खैर इंसान जो है ना अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो खैर जनाब, ये थोड़ी सी जो बातें थी सब्र की, जो मैं ख़ुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर की, मैंने कुछ कोई फरमाइश नहीं की थी, फरमाइश करने वाली मेरी आदत नहीं है। मैंने जस्ट हैंड्स फ्री की या एयरपोर्ट्स की फरमाइश की थी, वो मुझे मिल गए बड़े अच्छे। और इसके अलावा ये हेयर कलर तो वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लेकर आए थे। बाकी मेरी आदत ही नहीं है कि मैं फरमाइशें करूँ, ठीक है। ये एक कह लें कि अभी उनके पास कोई और जगह नहीं है, उनका घर बन रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास जगह है तो आप मेरे साथ रह लें। वैसे भी वो मेरे बड़े करीबी हैं और बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा, तो मुझे या मेरे शौहर को कोई एतराज़ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो खैर इंशाल्लाह उनका घर जल्दी बन जाएगा तो वो अपने घर के हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा चलें आपसे शेयर करती हूँ, चला आगे भी शेयर करती रहूँगी, जो भी होगा जैसे भी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे खुशी मिलती है जब आपके अच्छे कमेंट्स मैं देखती हूँ। और बस इतना ही कहना था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।